नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार लक्ष्य क्लासेस पर। आइए, कल शाम को हमने राजस्थान इतिहास की क्लास शुरू की थी लाइव। मौसम ख़राब होने के कारण क्लास बीच में अटक रही थी। ठीक है, तो क्लास वापस रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ। राजस्थान की इतिहास की क्लास है, प्राचीन सभ्यता, टॉप MCQ है। तो क्लास के साथ लास्ट तक जुड़े रहना। रिकॉर्डेड है, हम आपके साथ में रहेंगे। 78 क्वेश्चन है। क्लास के साथ लास्ट तक जुड़े रहना, क्लास को सही देखना। आप भी क्वेश्चनों के साथ साथ में उत्तर देते रहना। ठीक है, क्लास सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर करते रहें। क्लास बड़ी बनेगी तो लास्ट तक ज़रूर रहना। चलो सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आप सबको पहले लक्ष्य क्लासेस पर मोस्ट वेलकम। चाहिए आपका पहला क्वेश्चन आएगा आपके सामने, तो प्रश्नों के उत्तर साथ साथ में देते रहना। ठीक है, तो चलो आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है सामने। ये रहा कि कालीबंगा सभ्यता की विकास किस नदी के किनारे हुआ। जो कालीबंगा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ, बताइए। कांतली नदी होगी, बेड़च होगी, साबरमती होगी या घग्गर नदी होगी। तो बताइए कौन सी होगी। कालीबंगा सभ्यता का जो विकास हुआ ना, वो किस नदी के किनारे हुआ। ये किस नदी के किनारे हुआ, ये वो आपके घग्गर नदी के किनारे। किसके, ये वो आपके घग्गर नदी के किनारे हुआ। इसको हम नट नदी कहते हैं, नट नदी, नाली कहते हैं, नाली कहते हैं, सरस्वती नदी कहते हैं। कौन सी, सरस्वती नदी कहते हैं। ठीक है, कहाँ हुआ, पहले आती थी ये हनुमानगढ़ में, अब आएगा आपके अनूपगढ़ में। कौन सा, अनूपगढ़ में आती है, अब अनूपगढ़ में आएगी। ठीक है, कौन सा, डी राइट होगा। कौन सा, घग्गर नदी। कालीबंगा सभ्यता का विकास किस नदी पर हुआ, घग्गर नदी के बात हुआ। ठीक है, चले आगे, आप भी साथ साथ में उत्तर देना। चलो आपका क्वेश्चन ये रहा 2 नंबर क्वेश्चन कि किस सभ्यता में के निवासी थे जो मृतक शरीर को शव को गाड़ते थे, जिसका प्रमाण वहाँ मिली कब्रगाह से। कौन सी सभ्यता थी जिसके निवासी मृत शरीर है ना उसको गाड़ते थे, जिसका प्रमाण वहाँ से इस तरह मिला कि वो कब्र मिली थी। हाट सभ्यता है, बेराट सभ्यता है, गणेश्वर है या कालीबंगा है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, किस सभ्यता का, बताइए। 2 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए आप, किस सभ्यता में। तो ये मिले आपके, किस सभ्यता में, ये मिले आपके कालीबंगा सभ्यता में। कालीबंगा सभ्यता मिले कहाँ की, ये मिले थे आपके उत्तर पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम नामक 2 बस्ते हैं। उत्तर पश्चिम बस्ते उसके दक्षिण की ओर मिले। किसको, दक्षिण की ओर मिले। दक्षिण की ओर 300 मीटर की दूरी पर शमशान घाट मिला। 300 मीटर की दूरी पर शमशान शव दफनाते थे। ठीक है, लोग मुख्यतः यहाँ के शव को दफनाते थे। कहाँ दफनाते, कब्रिस्तान मिले थे। ये 3 प्रकार के शवदान दफन होते हैं। 3 प्रकार थे, एक तो पूर्ण समाधि थी, एक पूर्ण समाधि थी, एक आंशिक समाधि थी, एक आपके आयताकार या अंडाकार खड्डा खोद के वहाँ था। ठीक है, 3 प्रकार की समाधियाँ इसमें अवशेष मिलते हैं। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 3 है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई। जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी खोज कब की, 1952 में, 1953 में, 1962 में या 1956 में। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर दीजिए आप। जो कालीबंगा सभ्यता है ना उसकी खोज कब की गई, तो कब की गई। इसकी खोज की गई थी आपको 1952 में। 1952 में की, किसने की थी, ये की थी आपके अमलानंद घोष ने। किसने की, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और इसके जब उत्खनन हुआ ना वो आप था 1962 से लेके, नहीं 1961 से लेके 1961 से लेके 67 तक, 1961 लेके 67 तक इसका उत्खनन हुआ। कितने, 7 चरणों में इसका उत्खनन हुआ, 7 भाग। ठीक है, 7 टुकड़ा में। चले आगे, ये रहा कि जले हुए चावल के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए। जो जले हुए चावल है ना उसके साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए, कालीबंगा से हुए, आर्ट से हुए, बालाथल से हुए या घिलूण से हुए। बताइए, 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। जले हुए चावल के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए, तो किस सभ्यता से प्राप्त हुए, ये हुए आपके
कालीबंगा सभ्यता से जले हुए चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। ए राइट होगा। क्या होगा आपके ए नंबर राइट होगा। आगे चलें। क्लास अच्छी लगे क्लास को शेयर करते रहना, ठीक है, क्लास को शेयर करते रहना। राजस्थान के किस जिले में डेडिकर सेल कला पूरा स्थल स्थित है? राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ पे डेडिकर सेल कला पूरा स्थल है? अलवर में, जयपुर में, सीकर या बूंदी? 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। राजस्थान के किस जिले में डेडिकर कौन सी डेडिकर सेल कला पूरा थल स्थल स्थित है? कहाँ है? तो ये कहाँ आएगा आपका? ये आएगा आपके अलवर में। कहाँ आएगा? अलवर में। कहाँ आएगा? अलवर में आएगा, ठीक है। अलवर में। जयपुर में कौन सी है? जयपुर में आपकी जोधपुरिया पुरातत्व आएगी। जोधपुरिया। सीकर में गणेश्वर आ जाएगी, ठीक है। सीकर में कौन सी आएगी? गणेश्वर आएगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएंगे सबके, तो आप एक बार क्लास के साथ लास्ट तक जुड़े रहना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर और करते रहना, ठीक है। चलो कि मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप वे पूरा वेसन कहाँ से प्राप्त हुए? प्राचीन मंदिर। बताइए कि मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पूरा वेसन कहाँ से प्राप्त हुए? जो प्राचीन मंदिर है, दौसा से, भानगढ़ से, बेराट है या सांबर है? इस प्रश्न का उत्तर तो आप सबको आता होगा। मौर्य युगीन बौद्ध धर्म के स्तूप कहाँ से प्राप्त हुए? ये आपके बेराट से हुए। कहाँ से? बेराट से हुए थे। बेराट से हुए। कहाँ से? बेराट से राइट होगा। कौन सा? से यानी सी राइट होगा आपका। आगे चले। ये लो आपका प्रश्न नंबर 7 आ रहा है कि कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई? बताइए कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई? 5 है, 7 है, 8 है या 9? बताओ। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई? बताइए कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई? प्रश्न नंबर बताओ कितनी हुई? कितनी हुई? तो आपके हुई ये आपके कितनी? 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। कितनी? 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। 3 चौकियां बनी हुई थी, 3 चबूतरे बने हुए, तीसरे चबूत पर इसे 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई, ठीक है। क्या होगा? बी राइट होगा आपका, बी। आगे चलते हैं। आगे का सेशन ये कि जो बीजक की पहाड़ी है कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? पहाड़ है, बेराट है, कालीबंगा है या रंगपुर है? बताओ कौन सी होगी? जो बीजक की पहाड़ी है ना, कौन सी सभ्यता से संबंधित है? पहाड़ है, बेराट है, कालीबंगा है या रंगपुर है? बताओ कौन सी होगी? 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि कौन सी होगी? बीजक की पहाड़ी बेराट से संबंधित है। किससे? बेराट से। बेराट। बेराट सी से कहाँ से प्राप्त है? बेराट से संबंधित है। आड़ आपके बनास नदी के किनारे उदयपुर में, नहीं उदयपुर, ठीक है। चलो आगे। ये रहा सेशन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर आज का आपका कि निम्नलिखित में से इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी का? कौन सा इतिहासकार है जिसने कालीबंगा तो सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी का? GH ओझा, श्यामलाल दास, दशरथ शर्मा या दयाराम शाह ने? बताओ कौन ने कहा था? किसने कहा था कि कालीबंगा है ना जो सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी है? 9 नंबर क्वेश्चन तो किसने कहा था? ये कहा था आपके दशरथ शर्मा ने। किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने यह कहा था कि कालीबंगा सभ्यता ने वो सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी, ठीक है। क्या होगा? सी राइट होगा आपका। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करते रहना। आज थोड़ा स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूँ, स्पीड करना था तो आपको स्पीड कर दे सके कि आर्य सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित थे। ताम्रनगरी, मान लो ताम्रनगरी कैसे कहा? बताइए। आर्य सभ्यता ना से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित थे किससे? तांबा से, पत्थर से, लोहा या लकड़ी? तो बताइए ताम्र युगीन सभ्यता कहा जाता है आर्य सभ्यता को। किसे? आर्य सभ्यता क्या कहता है? ताम्र युगीन। तो क्या क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा तांबा निकलता था। कहाँ से? तांबा का बने उपकरण प्राप्त हुए। तांबा के बने उपकरण सबसे ज़्यादा यहाँ से प्राप्त हुए, यानी तांबा। आगे चलें कि 11 नंबर प्रश्न ये रहा कि आर्य संस्कृति के लोग निम्नलिखित किस धातु से परिचित नहीं थे? जो आर्य संस्कृति के लोग हैं ना वो किस धातु से परिचित नहीं थे?
तांबा, चांदी, लोहा, टिन किससे परिचित नहीं थे? 11 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो आर्य संस्कृति के लोग थे ना, वो किस धातु से परिचित नहीं थे? ये आपके चांदी धातु ना, इससे वो परिचित नहीं थे। किसे? चांदी से परिचित नहीं थे। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने कि निम्नलिखित से कौन सा युग सब सही नहीं है? कौन सा युग सही नहीं है? कालीबंगा, श्री गंगानगर, अहाड़, उदयपुर, सोनारी, झुंझुनू, गणेश्वर, सिक्कर। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सोनारी, गणेश्वर सही है। सिक्कर कांतली नदी के किनारे, कंस कांतली। सोनारी सही है। आर्य सभ्यता बनास नदी के किनारे, ठीक है, बनास या बेड़स नदी के किनारे। और कालीबंगा गंगानगर होगा, अनूपगढ़ होगा आपका, अनूपगढ़ घग्गर नदी के किनारे। कौन सा? घग्गर नदी के किनारे होगा, ए गलत होगा आप। कौन सा? ए, ठीक है। ये तीनों सही है, ए गलत है। कालीबंगा है जो अनूपगढ़ होगा, घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। आगे चलें। प्रश्न नंबर आपके सामने ये रहा 13 नंबर। किस पुरास्थित स्थल के उत्खनन में प्राप्त मृत भांडों में विदेशी प्रभाव युक्त यानी रोमन एम्फोरा की प्राप्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है? जो किस पुरातत्व स्थल है ना, उत्खनन से प्राप्त मृत भांडों में विदेशी प्राप्त प्रभाव युक्त यानी रोमन एम्फोरा की जो प्राप्त विशेष है ना, रूस से उल्लेखनीय है। भीनमाल है, सोनारी है, बालाथल है या आड़ है? तो बताइए 13 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो किसे? ये आपके भीनमाल से। किसे? भीनमाल से। भीनमाल से भीनमाल सांचौर, ठीक है, सिरोही सांचौर, ठीक है, सिरोही सांचौर। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा 14 नंबर क्वेश्चन। सन 1837 बिज्जक की पहाड़ी बैरहाट स्थित अशोक शिलालेख किसने खोजा? 1837 में बिज्जक की पहाड़ी पर बैरहाट में इस स्थित है ना, अशोक का शिलालेख किसने खोजा? कैप्टन बार्ट, कर्नल जेम्स टॉड या कैप्टन हाकिम्स या आर.सी. अग्रवाल? तो 14 नंबर क्वेश्चन का किसने खोजा था? ये खोजा था आपके कैप्टन बार्ट ने खोजा था। किसने? कैप्टन बार्ट ने 1837 में बिज्जक की पहाड़ी पर अशोक का शिलालेख खोजा था, ठीक है। ए राइट होगा। क्या होगा? ए। आगे चलें। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर ये रहा आपके सामने, नाम नहीं ले रहा हूँ, आप उत्तर देते रहना साथ साथ में कि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जो दक्षिण पश्चिम का जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? कालीबंगा है, अहाड़ है, सिंधु है या बनास है? 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। बताओ। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कालीबंगा, अहाड़, सिंधु, बनास। तो कौन सा होगा? तो ये आपको होगा आर्य सभ्यता। कौन सी? आर्य सभ्यता एक मुख्य केंद्र था। प्रश्न नंबर आपके सामने ये रहा 16 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में गया? गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन जो कार्य किसकी देखरेख में? एच.डी. सांकलिया, ए.एन. घोष, वी.एन. मिश्रा, आर.सी. अग्रवाल? बताइए 16 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसकी देखरेख में किया? ये किया गया था आपके किसकी देखरेख में? आर.सी. अग्रवाल में। आर.सी. अग्रवाल की देखरेख में किया गया था। दे राइट। कौन सा? दे। प्रश्न नंबर 17 है। 17 नंबर प्रश्न होता है कालीबंगा का उत्खनन किसके कार्य के नेतृत्व में निष्पादित हुआ? जो कालीबंगा का उत्खनन हुआ ना, कब हुआ? 1961 से लेके 1967 तक। किसके देखरेख में हुआ? वी.एस. वाणकर, वी.एन. मिश्र, एच.डी. सांकलिया, बी.बी. लाल? तो बताइए किसके संग? 17 नंबर प्रश्न किस में हुआ? तो ये हुआ आपके बी.बी. ब्रजलाल। डी राइट होगा। दे राइट इसकी निष्पादन में हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, क्लास के साथ जुड़े रहें लास्ट तक। तो चलो, गिलूण सभ्यता का अवशेष किस युग के हैं? जो गिलूण सभ्यता के अवशेष है ना, वो किस युग के हैं? ताम्र प्रस्तत्र युग, लोहे युग, प्रेस्तत्र युग या मृतभांड युग? तो बताइए 18 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। किस युग के हैं गिलूण सभ्यता? तो गिलूण सभ्यता किस युग की है? तो गिलूण सभ्यता आपके किस युग से? प्रस्तुत युग से। किसे? प्रस्तुत युग से है। हाँ, तो बताइए गिलूण सभ्यता का अवशेष किस युग के हैं? बताइए किस युग के?
तांबा प्रस्तुत युग से, लोह युग से, प्रशस्त युग से या मर्तमान युग से। तो बता दूं कि घिलून सभ्यता है वो कहाँ है आपके, ये उत्तर बता दें, ये तांबा प्रस्तुत युग से। ये आपके कहाँ से, ये राजसमंद में। कहाँ है, राजसमंद में। किस बनास नदी के किनारे, किस बनास नदी के किनारे। खो इसकी उत्खनन हुआ था आपके 1957-58 में, 1957-58 में इसका उत्खनन हुआ। ठीक है, 58 किसने, ब्रजवासी लाल ने किया, ब्रजवासी लाल ने किया था। और ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता, कौन सी, ताम्रयुगीन सभ्यता है, तांबा की प्रस्तुति। ये एक हार्ड सभ्यता। ठीक है, संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति, इसकी कौन सी संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति। कौन सी, ग्रामीण संस्कृति है, ग्रामीण संस्कृति है। चलें आगे, चलें आगे, आगे चलते हैं। ये लो कि पहाड़ में खुदाई के काले व लाल रंग के मृत भांडों जो उपलब्ध हुए उनकी किस शैली में पकाया जाता था। बताओ, जो पहाड़ में खुदाई के काले व लाल रंग के मृत भांड जो उपलब्ध हुए ना, उनकी किस शैली में पकाया जाता था। खुली तपाई शैली, बंद भट्ट तपाई शैली, उल्टी तपाई शैली या उपयुक्त सभी। 19 नंबर क्वेश्चन का उल्टे उत्तर दीजिए, बताइए किस, तो किस सभ्यता, ये हुआ आपके सी, यानी उल्टी तपाई शैली में संबंधित, उल्टी तपाई शैली से संबंधित है। ये 10वीं और 12वीं शताब्दी की बताई जाती है आर्य सभ्यता। किसी 10वीं 12वीं शताब्दी, 10वीं ये 11वीं शताब्दी, 10वीं 11वीं शताब्दी से बताई गई। ठीक है, चले आगे। 5 नंबर आपके सामने आ रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन। स्पीड ज़्यादा है, कम करें। हाँ, थोड़ा स्लो मोशन ज़्यादा है लगता है मेरे को, नहीं बढ़िया है। ठीक है, 17 में 80 मिनट हो गया। चलो 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। कालीबंगा के संदर्भ असत्य कथन, कालीबंगा से संबंधित असत्य कथन। ये पत्थर के बने तोलने के बाट मिले, यहाँ बैलगाड़ी के खिलौने मिले, यहाँ विशाल दुर्ग के अवशेष मिले, यहाँ लोहे के बने उपकरण मिले। बताओ कौन सा गलत है, कौन सा। तो यहाँ के पत्थर के बने तोलने के बाट मिले, ठीक है। यहाँ बैलगाड़ी के खिलौने मिले, ठीक है। यहाँ विशाल दुर्ग के अवशेष मिले, ठीक है। यहाँ से लोहे के बने उपकरण नहीं, लोहे के बने उपकरण यहाँ नहीं मिले थे। दे गलत होगा, कौन सा, दे गलत है। आइए 21 नंबर प्रश्न देखिए कि आर्य सभ्यता की प्रथम खुदाई किसने की थी। आर्य सभ्यता की जो सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी, बताइए, बताओ। V.N. मिश्रा, अक्षय कीर्ति व्यास, ललित पांडे या V.S. सिंधे। 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। तो किसने की थी, बताइए, आर्य सभ्यता की सर्वप्रथम खोज, उत्खनन, तो किसने की, ये की आपके अक्षय कीर्ति व्यास ने की। किसने की, अक्षय कीर्ति व्यास ने की। कब की, 1953 में, 1953 में, 1953 में की थी। किसने की, 1953 में की थी, अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। आर्य सभ्यता की खोज की नहीं, इसने की खुदाई की थी। किसने की, खुदाई। चले आगे। ये लो आपका प्रश्न आ रहा है 22 नंबर प्रश्न। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान पर मिले। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले। सुख्ता गंडोर, लाहौर, कोट जीडी या मेट गोमरी। बताओ 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, कहाँ से होगा, तो कोट डीजी से मिले हैं, कोट डीजी से मिले हैं। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति प्रत्यार कला जून 1986 को कहाँ से प्राप्त हुई। जीवित स्वामी की मूर्ति है, धातु मूर्ति, प्रत्यार काल की जून 1986 को प्राप्त हुई। कहाँ से, जसोल से, उजियाना से, सोजत से या बरवाला से। 23 नंबर प्रश्न होता है, तो कहाँ से हुई, ये हुई आपके बरवाला से प्राप्त। कहाँ से हुई, बरवाला साहब, कहाँ, बरवाला। किस कला, प्रत्यार कला की, किसकी है, जीवंत स्वामी धातु मूर्ति है, 1986 में, जून 1986 में इसके प्राप्त हुई थी। दे राइट हो, क्या होगा, दे। आगे चलें। ये लो 24 नंबर क्वेश्चन
कि बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में, बागोर सभ्यता किस जिले में, भीलवाड़ा, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर। बागोर सभ्यता, बताओ बागोर सभ्यता कहाँ है? बागोर सभ्यता कहाँ है? बागोर सभ्यता आपके भीलवाड़ा में। कहाँ है? भीलवाड़ा में है बागोर सभ्यता। ये राइट हो। कहाँ का? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 25 नंबर। निम्नलिखित में से किस स्थल को ईडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? कौन से स्थल पर जो इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए? नगरी है, बेराट है, नगर है या रेड है? यहाँ रेड नहीं, रेड। ठीक है, रेड। बताइए कौन सा होगा? 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। ग्रीक शासकों के, इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त कहाँ से? ये आपके बेराट से। कहाँ से? बेराट से प्राप्त हुए। कहाँ से? बेराट से प्राप्त हुए हैं। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अपोलो टॉर्च का सिक्का किस पुरातत्व स्थल से मिला? अपोलो टॉर्च का सिक्का किस पुरातत्व स्थल से मिला? रेड, बेहराट, नेलियासर या सोनारी? बताओ 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। कहाँ से मिला अपोलो टॉर्च का सिक्का? किससे किससे मिला? ये आपके रेड से मिला। कहाँ से? रेड। रेड को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा था। प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा था रेड को। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कालीबंगा पुरा स्थल किस दिशा में झुका हुआ खेत मिला? कालीबंगा सभ्यता में किस दिशा में झुका हुआ खेत के अवशेष मिले? उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में या दक्षिण पश्चिम में? 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। तो कालीबंगा सभ्यता ना, वो किस दिशा में उसके जुते हुए खेत के अवशेष मिले? तो किस दिशा में मिले? ये मिले थे आपके दक्षिण पूर्व दिशा में। किसमें? दक्षिण पूर्व दिशा में मिले थे। से राइट हो। किसमें? से। दक्षिण दिशा में शमशान घाट के मिले, कब्रिस्तान मिले। दक्षिण दिशा में कब्रिस्तान मिला था। 28 नंबर क्वेश्चन ये रहा, गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? गिलुंड किस नदी के किनारे? बनास, कोठारी, खारी या कांतली? बताइए, अभी बता दिया था मैंने। गिलुंड किस नदी के किनारे? बताइए किस नदी? तो ये बनास नदी के किनारे। किसने? बनास। कहाँ है? राजसमंद। राजसमंद। कहाँ है? राजसमंद। ठीक है, ये राइट होगा। 29 नंबर प्रश्न के ये दीजिए उत्तर के निम्नलिखित में किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महल की किलेबंदी के अवशेष मिले? कौन सी सभ्यता जिसमें विकसित एवं सामरिक महल के किलेबंदी के अवशेष मिले? बेराट, कालीबंगा, ईश्वालय, गणेश्वर? बताइए कौन सी होगी? 29। कहाँ के मिले? कालीबंगा से मिले। कहाँ से? किले के, दुर्ग के अवशेष कालीबंगा के। पक्की ईंटों का प्रयोग, अलंकृत। ठीक है, इसमें पूरा स्थल आड़ को किस वंश की राजधानी रूप में अपनाया? जो पुरातन स्थल है ना, आड़, किस वंश की अपनी राजधानी के रूप में अपनाया? परमार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश या गुगिल वंश? 23 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो किसने अपनाया? ये अपनाया गुहिल ने। किसने? गुहिल ने। कहाँ है? कि महासतियों का टीला। कौन सा? महासतियों का टीला। महासतियों का टीला कहा जाता है। यह किनसे? गुहिल वंश की शमशान घाट है। महासतियों का टीला गुहिल वंश की शमशान घाट है। चलें 31 नंबर क्वेश्चन ये रहा, इतिहासकार दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मिहिर कुल ने किस सभ्यता का विध्वंस किया? इतिहासकार दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मिहिर कुल ने किस सभ्यता का विध्वंस किया? कालीबंगा है, हाड़ है, बेराट है, बागोर है? 31 नंबर प्रश्न करते थे। तो किसका क्या? ये क्या आपका बेराट सभ्यता। किसकी क्या? बेराट का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि तारखान वाला डेरा जहाँ आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले स्थित है। तारखान वाला डेरा जहाँ आर्य समाज के प्रमाण मिले, बीकानेर में, जोधपुर में, नागौर में, श्रीगंगानगर? बताइए 32 नंबर क्वेश्चन का बताइए। तो कहाँ है? यहाँ पे गंगानगर में। कहाँ है? गंगानगर में। चलो अगला क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न ये रहा, प्राचीन पुरातत्व स्थल गरदड़ा किस नदी के किनारे विकसित हुआ? प्राचीन पुरातत्व स्थल है ना गरदड़ा, वो किस नदी के किनारे विकसित हुआ? परवन है, जाकम है, छाजा है या घोड़ा पछाड़ है? बताइए कौन सा होगा? 33 नंबर प्रश्न को उत्तर दीजिए। कैसा? कौन सी जो गरदड़ा स्थल है ना, वो किस नदी के? छाजा नदी के किनारे विकसित हुआ। छाजा नदी के किनारे विकसित हुआ। प्रश्नों का उत्तर देते रहना, साथ साथ में क्लास को शेयर करते रहना। ठीक है,
क्लास को शेयर करते रहना। आज क्लास लंबी हो जाएगी तो इसलिए थोड़े थोड़े पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। 50-40 क्वेश्चन तक आज कर लेंगे, 38 क्वेश्चन कल कर लेंगे, ठीक है। राजस्थान में पुरातत्व स्थल सर्वेक्षण, राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ किसका श्रेय जाता है? जो राजस्थान का पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य ना वो सर्वप्रथम 1871 में हुआ, वो किसने किया था बताइए, श्रेय किसको जाता है? ACL कलाइन, HD सांकलिया, BL लाल या S कनिंगम, बताओ। 44 नंबर 34 तो किसने ये किया था? किसने किया था? ACL क्लाइन ने, LCL क्लाइन ने 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण, राजस्थान में जो पुरातात्विक सर्वेक्षण है ना उसका कार्य प्रथम बार शुरू किया था इसने, ये राइट होगा। 35 बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित? कोठारी, लूनी, बनास, इनमें से कोई नहीं, बताओ। 35 में पसंद कर दीजिए बागोर सभ्यता। तो बागोर सभ्यता कहाँ है? बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे। कहाँ है? कोठारी नदी के किनारे विकसित हुआ। कोठारी नदी के विकसित हुआ, कोठारी नदी के किनारे विकसित हुआ। कहाँ है? ये आपके भीलवाड़ा में। कहाँ? भीलवाड़ा, शाहपुरा। 36 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन नगर जो भारत का महाभाष्य दोनों उल्लेखित है। जो प्राचीन नगर जो महाभारत में महाभाष्य, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। विराटनगर है, माध्यिका है, रेड है या करकोट है, बताइए कौन सा होगा? प्राचीन नगर है जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित किया गया नाम। विराटनगर है, माध्यिका है, रेड है या करकोट है। 36वें प्रश्न का उत्तर दीजिए कौन सा होगा? तो ये आपका माध्यिका। कौन सी? माध्यिका। 37 नंबर प्रश्न ये रहा कि त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह वे दहिया का चिन्ह प्राप्त हुए। त्रिरत्न वे स्वास्तिक चिन्ह वे दहिया के चिन्ह प्राप्त हुए। बैराट से, गणेश्वर से, बागोर से या रंगमहल से। कहाँ से हुए? तो ये आपके कहाँ से? बैराट से प्राप्त हुए। कहाँ से? बैराट से प्राप्त हुए। चलो 38 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि पुरातात्विक स्थलों में संदर्भ असम्मिलित कौन सा? भानगढ़, झुंझुनू, थेड़, हनुमानगढ़, साबणिया, बीकानेर, केराड़ोत, जयपुर। कौन सा होगा 38 नंबर? तो कौन सा असंगत है? कौन सा असंगत है? तो आपका कौन सा संगत है? ये आपके भानगढ़ कौन सा? ये हो गया असंगत ए। झुंझुनू में आपका सोनारी होगा। कौन सा? सोनारी। भानगढ़ आपके जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर में भानगढ़। चलो 39 ये रहा क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस स्थल को झाक बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई? निम्नलिखित किस स्थल पर झाक बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई? आबानेरी, किराड़, नौर, बेहराट, बताओ 39 में कौन सा होगा? कहाँ से झाक बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई? आबानेरी है, किराड़ है, नौर है या बेट, बताओ कहाँ से हुई? 39 तो कहाँ से हुई? यह आपके नौर हनुमानगढ़, नौर हनुमानगढ़ से। चलो लास्ट क्वेश्चन 49 40 नंबर, बालाथल राजस्थान किस जिले में स्थित? बालाथल राजसमंद, उदयपुर, सीकर, टोंक। बालाथल, बालाथल कहाँ है? तो बालाथल है आपके उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर वल्लभनगर, उदयपुर वल्लभनगर में, ठीक है। तो ये थे आज के सभ्यता संबंधित 40 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे अगली क्लास में। क्लास लंबी हो जाएगी, थोड़े थोड़े पढ़ने चाहिए, ठीक है। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। जय हिंद। कल मिलेंगे फिर एक शाम को 4 बजे 7 बजे रीजनिंग क्लास होती है, वहाँ सब जुड़ना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद। गुड नाइट। हमेशा हंसते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।